हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन यूट्यूब चैनल एग्जाम चैंपियन ऑफिशियल। तो चलिए, आज जो है हम लोग का ये दूसरा क्लास है मेडाइवल हिस्ट्री का। और अगर आपने पहले जो है लेक्चर नहीं देखा तो आप भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना होगा सारे एग्जामों की तैयारी करने के लिए, खास करके सिविल के लिए, आईएएस पीसीएस और आरओ के लिए भी आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महमूद गजनवी के दरबारी कवि कौन थे जो महमूद गजनवी के साथ आए थे? तो पहला था अलबुर्नी। इसने जो पुस्तक लिखी है किताबुल उल हिंद, ये अरबी भाषा में है और इसे तहकीकी हिंद भी कहा जाता है। ठीक है। कुतुबी जो आया था किताबुल यामिनी लिखा है, या गजनवी का शाही इतिहासकार था। वह हाकी आया था तारिक सुबुक्तकीन, इसे पूर्वी पेप्स भी कहा जाता है। और एक आया था फिरदौसी शाहनामा लिखा है, इसे पूर्व का होमर भी कहा जाता है। यानी चार उसके दरबारी आए थे। आगे बात करते हैं। उसके बाद मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी जो है संसवनी वंश का था, गौर एवं गजनी का शासक था। उसका बड़ा भाई सत्ता सौंप दिया अपने छोटे भाई को, गयासुद्दीन को। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना करना और करामती मुस्लिम वंश। ठीक है। और 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया मुल्तान पर, और 1178 में दूसरा आक्रमण किया गुजरात पर। उस समय गुजरात के अहिलवाड़ वंश का शासक मूलराज सेकेंड था। इसका भाई भीम सेकेंड अपने माँ नायिका देवी के नेतृत्व में जो है कायादूत नामक जगह पर लड़ा और गोरी से बुरी तरह हार गया। ठीक है। गोविंद राय खाड़ेकर राव भी मारे गए इसमें। जयचंद साथ नहीं दिया सेनापति का। इसमें बात करते हैं आगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, यानी 1191 में गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीत दर्ज किया और उपाधि लिया राय पिथौरा का। ये गोमल दर्रा से आया था। ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर के समय उस समय थे। ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। गोरी इसमें जीत गया। ये पृथ्वीराज तृतीय थे, इन्हें पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता था। इसमें जो है गोविंद राय खाड़े राव भी मारे गए, जयचंद साथ नहीं दिया था। ये तो आप जानते होंगे। ठीक है। चंदावर का युद्ध जो है 1194 में कन्नौज के शासक जो थे जयचंद, और 1194 में गोरी ने इनकी हत्या कर दी। आगे बात करते हैं चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज रासो लिखे हैं। इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जो थे। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। यह पृथ्वीराज चौहान जो थे पृथ्वीराज रासो ने चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो में। ठीक है। अंध युद्ध जो है अंध खुद का युद्ध गोरी हारा था। इसमें उपाधि सिकंदर खारिज में जीते थे। 1205 में हुआ था। 1206 में जो है गोरी नमाज पढ़ रहा था तो कुछ लोग ने उसे आके मार दिया। 1206 में खोखरों पर आक्रमण करने आया था ये। आगे बात करते हैं मोहम्मद गोरी की गुलाम। अब 1216 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच। इल्तुतमिश जीता था इसमें। मोहम्मद गोरी के गुलाम जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, एल्दौज और कुबाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत के विजित क्षेत्रों का प्रमुख था। एल्दौज गौर और गजनी, और कुबाचा सिंध। अपनी बहन का शादी कर दिया इनसे, यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था कुबाचा से। दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो 5 वंश इस पे राज किए थे। गुल खिले तो सांस लो, इसका ट्रिक है, याद रख सकते हैं आप लोग। आगे बात करते हैं गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 51, लोधी वंश 1451 से 1526। बहलोल लोधी जो है बहलोल लोधी 38 वर्ष शासन किया। सबसे लंबा शासन इसका इसी का था। और इसमें दिल्ली में बात किया तुगलक वंश सबसे ज्यादा था, 94 वर्ष, और सबसे कम जो है खिलजी वंश, केवल 30 वर्ष। ठीक है। आगे बात करते हैं। अब गुलाम वंश में बात करते हैं तो कुल 11 शासक हुए इसमें। 1206 से लेकर 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था। 1206 से लेकर 1210 तक था। उसके बाद आराम शाह हुआ, फिर इल्तुतमिश, रियल फाउंडर इसे कहा जाता है सलीब डायनेस्टी का, फिर फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, गयासुद्दीन महमूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबात की उमर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो 1206 से लेकर 1210 तक था गुलाम वंश, मामूलक वंश। इतिहासकार अब्दुल्ला महोदय ने कहा इसे मामूलक वंश। ठीक है। मलिक एवं सिपाही सलाहकार की उपाधि इसने ली, जो है लाहौर राजधानी बनाया। लाख बख्श इसे कहा जाता है, लाखों का दान देता था। पील बख्श कहा जाता, हाथियों का दान देता था। हातिम सेकंड कहा जाता था क्योंकि उदार था ये। कुरान खां कहा जाता क्योंकि कुरान को आयतों का गान करता था ये। ठीक है। आगे बात करते हैं। विद्वानों का संरक्षक भी था। हसन निजामी पुस्तक ताजुल मासिर जो लिखे हैं, इनका जो है ये संरक्षक था। और फक्र मुदस्सिर यानी पुस्तक अदाब उल हर्ज जो लिखे थे। स्थापत्य कला में बात करते हैं तो इसकी रुचि थी ऐबक की। कुतुबुद्दीन की नींव रखी 1199 में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो मंदिर तोड़ के बनाया था इसने। और दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम का स्थापना किया, मंदिरों को तोड़कर बनवाया था ये। 1210 में चौगान खेलते समय यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। आराम शाह बना, 8 माह तक शासन किया। उसके बाद
1211 में नुत का युद्ध जो हुआ जो है इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर दिया। उसके बाद वापस आया, पहले बदायूं के इक़्तिदार था ये इल्तुतमिश, ठीक है। उसके बाद ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। 1211 से लेकर 1236 तक इसने शासन किया, सुल्तान की उपाधि ली। दिल्ली का पहला शासक ऐसा करने वाला था, दिल्ली को राजधानी बनाया। 1292 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से सुल्तान की मान्यता प्राप्त की, जिसे खिलाफत कहा जाता है। शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टंका, तांबे का जीतल, टकसाल को उत्तीर्ण करवाया इसने। 1221 में मंगोल नेता चंगेज खां, उपनाम तेमुचिन ख्वारिज्मी शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध पर आ गया। इल्तुतमिश ने उसे अपने राज्य में शरण नहीं दिया। चंगेज खां वो वापस चला गया। बात करते हैं तुर्गान चहलगानी। ये क्या था? ये 40 वफादार तुर्की गुलामों का समूह था, जिसे चालीसा भी कहा जाता है। इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता व्यवस्था गोरी ने किया और इल्तुतमिश ने किया, ठीक है। इक्ता किसे कहा जाता है? प्रांत को कहा जाता था अरबी भाषा में। भूमि का टुकड़ा होता था, वंशागुणित नहीं था ये। फवाजिल बचे हुए पैसों को कहा जाता था, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब इसमें 40 वफादार जो तुर्की गुलामों का समूह था, इसमें बलबन भी शामिल था। आगे चलकर किंग मेकर की तरह काम करने लगे। बाद में बलबन ने इसे खत्म कर दिया। बात करते हैं 1233 में ग्वालियर अभियान किया इसने। मंगल जो है देव ने उस समय शासक वहां के थे और कार्य पर अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को सौंप दी, ठीक है। निजाम मुल्क जुनौदी विरोधी था, जो वजीर था उस समय। 3 वर्ष 6 माह 6 दिन रजिया सुल्तान ये अपना शासन किया था, ठीक है। 1236 में सबसे बड़ी सफलता उसका लड़की होना था। इतिहासकार सामी फतुल ने कहा है याकूत और रजिया का प्रेम संबंध था, फतुल सलातीन ने पुस्तक में, ठीक है। अल्तुनिया ने रजिया को हरा दिया, बाद में उसे शादी कर ली। उपाधि उम्दत उल निस्बा धारण की थी। हरियाणा में कैथल नामक जगह पर रजिया और अल्बुनिया का हत्या कर दिया गया कुछ लिटोरे के द्वारा। इतिहासकार ने कहा है कि निजामी ने लिखा है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था और वह फिल्मी सितारों की तरह अपने दर्शकों को मंत्र मुग्ध करके रखता था, ठीक है। यहाँ से बात करेंगे इल्तुतमिश की जानकारी। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।